अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और 14 अगस्त के हवाले से जो बच्चे हैं वो तो भरपूर तैयारियां कर रहे होंगे। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि ये व्लॉग जो है वो 13 अगस्त को मैंने शूट किया और आज 14 अगस्त है। तो सिलसिला कुछ इस तरह से है कि 14 अगस्त के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से बहुत सारी सेल्स जो है ना वो अनाउंस हुई थी। तो सोचा क्यों ना एक विज़िट कर ही लिया जाए। बच्चों के कपड़ों के साथ ख़ास तौर पे मुझे कंसर्न था और स्पेशली बॉयज़ मोहम्मद के लिए कुछ लेना था। तो मैंने कहा चले विज़िट करते हैं, देखते हैं। और अप टू 50% तक बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली अप टू 50% पे आपको कुछ मिलता नहीं है। वो सिर्फ कहने के लिए या एडवर्टीज़मेंट के लिए ही होता है, या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको 30%, 14%, 25%। तो लेट्स सी इस बार भी ऐसा ही है या कुछ वाकई 50% में कुछ आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस मिल रही हैं। तो लेट्स सी आप लोग भी मेरे साथ चलें और देखते हैं। जी इस्लामाबाद में रहते हैं और अंडर वन रूफ़ अगर आपने शॉपिंग करनी है तो सेंटोरस से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन तो कोई है नहीं। लेकिन रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से इस बहुत ज़्यादा रश को अवॉइड करने के लिए जो है वो हम ऑलमोस्ट 2 o'clock राउंड अबाउट 1:30 to 2 o'clock के करीब जो है ना वो हम यहाँ पर निकलें, क्योंकि अगर हम इवनिंग में आएंगे तो और ज़्यादा रश हो जाएगा। आपको रास्ते में ये F10 के राउंड अबाउट पे बहुत सारे ये नज़र आएंगे फ्लैग्स और बहुत सारी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सेल हो रही हैं। और बहुत ही गहमा गहमी है, रौनक है और लाइफ नज़र आ रही है। वाकई आपका जो जज्बा है ना हुब्बुल वतनी का, वो एक तरह से रिवाइज़ हो जाता है। तो जनाब हम सेंटोरस जो हैं वो पहुंच चुके हैं। आज मौसम भी क्लाउडी है, आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बरसात का मौसम है तो हब्स हो जाता है वो अपनी जगह। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी और बहुत ज़्यादा जो है वो धूप नहीं थी। यहाँ हम एंटर हुए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, एक थोड़ा सा जो है वो चक्कर शक्कर लगाया और देखा है क्या है और क्या नहीं। और ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं है एक्चुअली, हम मेनली क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बच्चों के कपड़ों के लिए आए थे, और बच्चों के कपड़े अगर मैंने लेने हो तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हो तो ईडन ग्रोव आपको नज़र आता है। तो ईडन ग्रोव पे मैं ये शॉर्ट्स देख रही थी, आप देख रहे हो प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है और 50% ऑफ पे था, लेकिन इवन देन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। ये जो कपड़ा है ये वो सॉफ्ट वाला कपड़ा है, जर्सी टाइप ऑफ, लेकिन इसकी जो प्राइजेज़ है ना आफ्टर डिस्काउंट भी वो ऑलमोस्ट 1500 1600 बन रही थी, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। बहरहाल यहाँ वैरायटी थी और 50% ऑफ पे भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल थी गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। लेकिन मुझे कोई ख़ास अट्रैक्ट नहीं किया, मतलब जो माइंड में था वैसे शॉर्ट्स मुझे नहीं मिले, वैसे शर्ट्स मुझे नहीं मिली। तो खैर बस देखा और उसके बाद जो है ना वो हम आगे चल दिए। अच्छा, उसके बाद साथ साथ मैं आप लोग के साथ क्लिप्स शेयर करती जाऊंगी जैसे जैसे जो ऑफ़ के ऑप्शंस जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे थे। हर शॉप को तो ऑब्वियसली विज़िट करना पॉसिबल नहीं है, बस जो आपके रिक्वायर्ड ब्रांड्स हैं वो वहीं पर हम लोगों ने विज़िट किया। अलकरम स्टूडियो जाना था, वहाँ से कुछ ख़रीदना था। यहाँ पर भी 50% ऑफ पे बहुत सारे जो शर्ट्स या 3 पीसेस या ड्रेसेस जो हैं वो अवेलेबल थे। 50% पे भी ऑप्शंस थी, 40% मतलब काफ़ी ज़्यादा थी, और 30% ऑफ पे भी था, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बहरहाल हम लोग जेंट्स वाली साइड पे आए। यहाँ पर जो है वो अनस्टिच लेना था, कुछ ड्रेसेस लेने थे। तो यहाँ पर इनके जो है वो काफ़ी अच्छा है, और एक हमने इजिप्शियन कॉटन का लिया और दूसरा जो है वो वॉश एंड वेयर में एक ड्रेस लिया। ठीक है, अब उसके बाद जनाब हम यहाँ पर आ चुके हैं एक और शॉप पे। वीडियो ज़रा थोड़ी थोड़ी तेज़ चल रही है और मैं आपको थोड़ा क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। अच्छा, यहाँ पर ये हाँ, जिस ब्रांड पे हम आए यहाँ पर आपको 40%, 30%, ये अलकरम स्टूडियोज़ ही है जहाँ पर ये मैं ट्राउज़र्स देख रही हूँ। यहाँ पर 40% और 30% वाली ऑप्शंस अवेलेबल थी, लेकिन बहरहाल कुछ भी मुझे यहाँ पर इस बार, हालांकि अलकरम की मैं टाइम पे बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बहरहाल हमने 2 जेंट्स के जो हैं वो ड्रेसेस लिए
लिए, बाय किए, बिल करवाया और वहाँ से निकल आए। अब जो मेन था हमारा वो मिनी माइनर्स ही था, तो फर्स्ट फ्लोर पे जो मिनी माइनर है वहाँ पर हम लोग गए। कुछ बॉयज़ के लिए देखा, कुछ गर्ल्स के लिए देखा। यहाँ पर आपको 40% पे भी ऑप्शंस अवेलेबल थी, 50 पे तो खैर ख़ास मैंने कोई देखी नहीं, और 30% पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थी। तो बस यहाँ से एक ट्राउज़र चूज़ किया था मोहम्मद के लिए, और शायद एक शर्ट ली थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो ये मुझे जो फर्स्ट फ्लोर पे मिनी मार्केट थोड़ी सी कंजस्टेड लगती है, थोड़ी सी रशी लगती है। तो जो इनकी सेकंड फ्लोर पे है, मैंने कहा कि वहाँ पर विज़िट करेंगे और वहाँ पर थोड़ी सी वैरायटी को जो चेक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर हम जनाब ये साथ साथ में जहाँ से गुज़र रही थी, जो डिस्काउंट ऑफर हो रहे थे उसके छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए बना लिया, ताकि अगर आप में से कोई जो वीडियो देख रहा है और कहीं किसी ब्रांड में इंटरेस्टेड है तो उसको एक मिल सके। स्टाइलो पे अप टू 51% ऑफ था, लेकिन बहुत कम शूज़ ऐसे थे, दो कुछ से मुझे पसंद आए, 2000 की रेंज में थे। उसके अलावा बॉर्जॉन पे था, लेकिन हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स पे या शॉप्स पे ये है कि आप वीडियो शूट करने लगते हो तो साथ ही आ जाते हैं कि शायद पता नहीं ये यहाँ पर क्यों शूट किया जा रहा है, कोई नेगेटिव इमेज ही होता है। तो बहरहाल इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है वो स्टाइलो पे या बॉर्जॉन वगैरह पे शूट नहीं कर सकी हूँ। अदरवाइज़ नेट पे क्या अवेलेबल नहीं है, हर डिज़ाइन अवेलेबल है, हर शूज़ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो वाई ये क्यों इस तरह से करता है। अच्छा खैर, हम नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं और अगेन यहाँ पर मिनी माइनर्स पे सबसे पहले रुकेंगे। यहाँ पर सुपर स्क्वाड के हवाले से है, लेकिन यहाँ आपको 0 to 10 ईयर्स का सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर एक तो ये मुझे थोड़ा सा स्पेशियस लगता है, दूसरा रशी का मुझे तो लगता है। तो यहाँ से भी शॉर्ट्स लिए कुछ मोहम्मद के लिए शर्ट्स ली, यूनिवर्थ ब्लैक जो कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। यहाँ से उन्हें ट्राउज़र्स लेने होते हैं, तो लेकिन ट्राउज़र्स पे कभी भी नेवर एवर 20% ज़्यादा डिस्काउंट तो ये ऑफ़र करते ही नहीं है, और प्राइसेस इनकी हाई से हाई होती जा रही हैं। वो देखे कुछ। उसके अलावा एथनिक पे जो है वो फ्लैट 30% ऑफ था, लेकिन मैं यहाँ पर जाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ विज़िट नहीं किया। ब्रेकआउट पे अप टू 50% ऑफ था। बहुत सारी ब्रेकआउट पे किड्स पे जो है वो ख़ास तौर पे बॉयज़ साइड पे मुझे टी शर्ट्स में बहुत सारी वैरायटी नज़र आई, और रेट्स भी रीज़नेबल थे। मतलब 500 समथिंग में आप 500 600 या 550 इस तरह से आप जो एक अच्छी टी शर्ट जो है वो ले सकते थे। तो यहाँ पर टी शर्ट्स की वैरायटी भी काफ़ी मुझे लगी बाकी ब्रांड्स के हवाले से, और अच्छी भी पसंद भी आई, और मैंने यहाँ से मोहम्मद के लिए कुछ टी शर्ट्स भी बाय की, जो कि एक्चुअली मेरा मेन कंसर्न था। शॉर्ट्स लेने थे, टी शर्ट्स लेनी थी, तो वो मैंने यहाँ से बाय की। और उसके अलावा जब फातिमा वाली साइड पे गए तो कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, कुछ भी ऐसा अट्रैक्टिव नहीं था, कुछ भी ख़ास ऐसा नहीं था। हाँ, एक लॉल सरप्राइज़ वाला फ्रॉक था जो फातिमा को बहुत अच्छा लगता, लेकिन बहरहाल मुझे तो उस पर लगाना बिल्कुल पैसे ज़ाया करने के बराबर था, इसलिए मैंने नहीं लिया। यहाँ पर जनाब बिल करवा रहे हैं, और बिल हो गया। ब्रेकआउट में जो किड्स एरिया है उसमें जो 50% ऑफ है वाली साइड थी, उसको काफ़ी मैंने कैश किया, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उसके अलावा जे डॉट फ्लैट 25% ऑफ जो है वो दे रहा है। बातिक पे एक्चुअली मैंने जाना था अपने लिए, लेकिन आपको क्या बताऊँ कि बातिक को जब आप सर्च करते हो नेट पे, इतने खूबसूरत कलर लगते हैं, इतने खूबसूरत, इतने ब्राइट, लेकिन जब मैंने शॉप पे देखा तो मुझे बिल्कुल भी वो अट्रैक्टिव, मतलब उतने अट्रैक्टिव नहीं लगे। मतलब इमेज में 100% डिफरेंस था। मतलब जो फोटोग्राफी और जो इमेजेस आपको वहाँ नज़र आते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वार्मर लेना था दिलीलन कंपनी से, आपको डबल बेड का जो है वो 4000 में मिल जाएगा। उसके बाद रोल ओवर पे आए, यहाँ पर भी फ्लैट 50% ऑफ़र कर रहे थे। यहाँ से भी कुछ शॉर्ट्स ली मोहम्मद की, कुछ शर्ट्स ली मोहम्मद की, और फातिमा के लिए कुछ शर्ट्स ली, ट्राउज़र्स लिए, और अब फाइनली जो है वो यहाँ से बिल करवा रहे हैं। और बहरहाल रोल ओवर जो है वो बाकियों के मुकाबले में रीज़नेबल है। अगर आपने कैजुअल वेयर के लिए कुछ इस तरह से लेना हो तो एक अच्छी ऑप्शन है। फातिमा की कुछ बुक्स रहती थी तो F8 में ग्लोबल बुक्स है, वहाँ से फातिमा के स्कूल की बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं या मिल जाती हैं। एक हम F11 से लेते हैं, इनके ब्रांच है ग्लोबल बुक्स के नाम से, और एक यहाँ पर F8 में, हम यहाँ पर पास में थे तो सोचा कि इसको विज़िट कर लेते हैं। तो बस वो कुछ बुक्स थी वो यहाँ से पता कर रहे थे। एक वाटर बोतल चाहिए थी जो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है।
जब भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी और कुछ फैंसी खाने का मूड नहीं था, तो हम शाहजी पहुँचे और G8 वाले शाहजी पे गाड़ी में ऑर्डर दिया। और यहाँ पर ऑर्डर जो है, ऑर्डर में क्या था कि ये जो है खाना खाया, उसको मैं शूट नहीं कर सकी। उसके बाद हम ये G9 में सदीक बुक सेंटर है वहाँ पर आए। वहाँ से मैंने दोनों बच्चों के लिए अम्ब्रेलाज़ लिए हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से बाय की, फ़ातिमा की वाटर बोतल यहाँ से ली। ये कुछ जो बच्चों की बुक्स जो हैं वो जो उनकी लेमिनेशन करते हैं या बाइंडिंग करते हैं, ये उसकी प्लास्टिक शीट्स है वो ली, टेप्स ली ताकि जो है वो फ़ातिमा की बुक्स को बाय किया जा इस तरह से कवर किया जा सके। नेक्स्ट जब हम लोग G9 कराची कंपनी आए, यहाँ पर जो है वो 14 अगस्त की रैली या योम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली जो है वो निकल रही थी। और कुछ आइटम्स ख़रीदने थे बच्चों के लिए ताकि 14 अगस्त है, अगर कुछ बाय ना करो तो घर तो आप ऐसे खैर जा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मास्क थे, बैंगल्स थी, बाजा जो कि अब तो मुझे लगता है 14 अगस्त की पहचान बन चुके हैं, ग्लासेस ये वो। तो यहाँ से कुछ आइटम्स जो हैं वो मैंने मोहम्मद के लिए, फ़ातिमा के लिए जो हैं वो परचेज़ करने थे। बस इसी चक्कर में यहाँ पर थोड़ा सा शूट कर रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग को दिखा रही हूँ और थोड़ा सा कुछ सर्च कर रही हूँ कि क्या लूँ और क्या ना लूँ। ठीक है, तो फाइनली बस यूँ ही करते करते कुछ चीज़ें जो हैं वो बाय कर ली। वो मैं आगे चल के आपके साथ एक जो क्लिप है उसमें शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया। तो कराची कंपनी से ही कुछ चीज़ें बाय करने के बाद यहाँ पर ये जो लेमन सोडा वाला होता है, इससे जो है वो सोडा बाय किया। 60 का जो है वो एक गिलास दे रहा था क्योंकि गर्मी लग रही थी। ज़रा आप जब थोड़ी सी शॉपिंग करते हो, चलते हो, कुछ इस तरह से खाते पीते हो तो खैर सोडा पीने का मूड हो रहा था। यहाँ से वो जो है वो लिया। कैसे बना रहे हैं रेसिपी भी आप लोग देख रहे हैं। वो कुछ इन्होंने शुगर वाटर बनाया हुआ होता है, उसके बाद लेमन डाल देते हैं, बर्फ़ डाल देते हैं और सोडा की बॉटल जो है वो डाल देते हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं तो सोडा वाटर जो है वो रेडी हो जाता है। जो भी है बहरहाल गर्मी में जो है ये पी के मज़ा आ जाता है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि G9 में ये रैली जो है वो निकली है। हालांकि आज 14 अगस्त में, लेकिन आज से ही लगता है कि जो 14 अगस्त है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है, उसकी सेलिब्रेशंस का। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें वॉच थी लाइट वाली, ये मास्क लिया था, बैंड लिया था हाथ में पहनने वाला, फ़ातिमा के लिए नेल पॉलिश ली थी, कुछ इसी तरह की चीज़ें। और फिर उसके बाद वापसी पे हम लोगों ने बच्चों के लिए आइसक्रीम्स लिए हैं, कोन आइसक्रीम्स एंड पॉप्सिकल्स एंड ऑल दैट, जो वो पसंद करते हैं। तो क्योंकि आप ऐसे तो घर जा नहीं सकते हो बच्चों के लिए कुछ लिए बगैर। तो फाइनली जो है ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।